स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। मतलब ये मान लीजिए सड़क हो गया और सड़क के दोनों ओर दो खंभे लगे हुए हैं, दो पोल लगे हुए हैं और दोनों की ऊंचाई बराबर है। ठीक है, दो पोल हैं और दोनों की ऊंचाई बराबर है। ये सड़क है, सड़क के दोनों किनारे आमने सामने दो पोल लगे हुए हैं, दोनों बराबर ऊंचाई पर हैं। मतलब ये अगर h मीटर है तो ये भी h मीटर ही है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, ये दोनों h मीटर पोल है। आगे देखते हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मतलब इस रोड में कोई एक बिंदु इस तरह से है कि पहले वाले पोल के साथ 60 डिग्री का कोण बनता है और दूसरे के साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। तो चलिए इसको हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, इसके साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है और इसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो सड़क में हमने मान लिया ये वो बिंदु है। ठीक है, अब इस सड़क की चौड़ाई जो है वो कितना दिया हुआ है, 80 मीटर। ठीक, और आगे क्या दिया हुआ है देखते हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ये h हमें निकालना है। दोनों खंभों की दूरी तो बराबर, ऊंचाई तो बराबर है, इसीलिए एक ही आंसर से काम चलेगा। दूसरा, ये जो दूरी है और ये जो दूरी है दोनों को निकालना है, क्योंकि इस बिंदु से खंभों की दूरी, खंभे की दूरी और इस बिंदु से खंभे की दूरी दोनों निकालना है। चूंकि ये टोटल सड़क की लंबाई 80 मीटर है तो हम क्या करेंगे, इसको जो है ये छोटा वाला जो दूरी है इस बिंदु से सामने वाला, इसको हम x मीटर मान लेंगे। ठीक है, जब ये x मीटर हो जाएगा और टोटल 80 मीटर है तो ये जो बच गया ये भाग कितना होगा, 80 माइनस x, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा। ये x हो गया और ये 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, दोनों को जोड़ेंगे तो 80, क्योंकि सड़क की चौड़ाई जो है 80 है। तो इस प्रकार से अब हमें क्या ज्ञात करना है, h, x और 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो चलिए दो त्रिभुज हमें मिल रहा है, इसका नामकरण कर देंगे A B C और ये D, और इसको हम लोग E ले लेते हैं। ठीक है, अब पहले जो त्रिभुज लेंगे वो ABE लेंगे, दूसरा DCE लेंगे। अब हम कौन से त्रिकोणमिति फंक्शन को लें, साइन कॉस टेन क्या लें, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इसको निकालना है और इसको भी निकालना है, यानी कि ये दोनों लेना पड़ेगा, यानी कि लंब और आधार को लेना, करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ भी वैसा ही लंब और आधार ही लेना है, यानी कि टेन थीटा का यूज हम लोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABE में, ABE में टेन थीटा लेना है। टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री है इसमें। ABE कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री, इसलिए टेन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब AB है, आधार BE है, AB बटे BE। अब टेन 60 डिग्री का मान टेन 60 डिग्री का मान √3 और AB का मान कितना है तो दिया हुआ नहीं है, हमने h माना, h लिखेंगे। और BE कितना है, x, वो भी हमने माना है। ठीक है, तो ये आ चुका है। अब हम यहाँ पे x बराबर h बटा √3, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई को x को इधर ले गए, √3 को इधर, तो आ गया। ये हम मीटर में ला के छोड़ दिए, x बराबर h बटा √3। अब आगे हम सॉल्व कर लेंगे पुनः। अब उस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज DCE में क्या दिख रहा है हमें, 10 यहाँ भी लेना है, कितना डिग्री, 30 डिग्री है इसमें। लंब बटे आधार क्या होगा, CD बटे
CE। अब 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। और CD का मान कितना दिया है? H बाई CE कितना होगा? तो CE है 80 - x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो 80 - x बराबर h√3 आ जाएगा। जब हम 1 को 80 - x से गुना किए और h को √3 से गुना किए, तो अब x को राइट साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा 80 - h√3 बराबर x। ये हम इक्वेशन 2 ले लेंगे और से इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब 1 और 2 से देखिए, x बराबर यहाँ आया h/√3 और यहाँ x बराबर आया 80 - h√3, दोनों को बराबर कर देंगे। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या चीज़ हमें मिल रहा है? तो h/√3 बराबर हमें मिल रहा है 80 - h√3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो h बराबर आएगा 80√3 माइनस h√3 गुना √3। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो h बराबर हो गया 80√3 माइनस 3h। ठीक है, अब देखिए 3h को हम इधर ले आएंगे तो 3h प्लस h हो जाएगा 4h बराबर 80√3, यानी कि h बराबर हो जाएगा 80/4√3, यानी कि जब इसको डिवाइड कर देंगे तो 20√3 मीटर। ठीक है, तो h का मान आ चुका है। लेकिन सिर्फ h के मान से ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता है, हमें ये x भी निकालना है और 80 - x भी निकालना है। तो x का मान, हम इसका मान, ये जो h का मान आया, इसको समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से क्या मिल रहा है? x बराबर h/√3। तो h का मान कितना है? 20√3 बाई √3। जब √3 कट गया तो 20 मीटर, यानी कि x का मान भी आ गया। इसीलिए 80 इसीलिए हम x के अलावा जो है CE बराबर 80 - x बराबर 80 - 20। ठीक है, 80 - 20 60 मीटर। तो हमें सारा चीज मिल चुका है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि खंभों की ऊंचाई h है। कितना आया h का मान? h का मान आया है 20√3 मीटर। ठीक है, आगे खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी बराबर, पहला जो दूरी है वो x है, x मतलब 20 मीटर, और दूसरा है 80 - x यानी 60 मीटर। तो इस तरह से तीनों आंसर आ चुका है, एक 20√3, एक 20 और एक 60 मीटर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को यहीं पे ख़त्म करते हैं।